तो चलिए हम पोषण से शुरुआत करते हैं। जीवन संबंधी क्रिया लाइफ प्रोसेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव की दो प्रमुख आवश्यकताएं हैं। पहली आवश्यकताएं है जीवन की उपापचयी क्रियाओं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति तथा दूसरा है शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव को जीवन पर्यंत भोजन की जरूरत होती है। भोजन में स्थित विभिन्न तत्व से कार्य करते हैं। भोजन के ऐसे तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। अतः वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं वह पोषण कहलाता है। इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। प्रत्येक जीव को जीवन पर्यंत भोजन की जरूरत होती है। भोजन में स्थित विभिन्न तत्व ये कार्य करते हैं। भोजन के ऐसे तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। अतः हम इसे शॉर्ट में कहें तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं वह पोषण कहलाता है। आगे हम पढ़ते हैं पोषण की विधियाँ। पोषण की मुख्यतः दो विधियाँ होता है। पहला तो स्वपोषण, इंग्लिश में बोले तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है परपोषण, इसका इंग्लिश में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलिए आगे पढ़ते हैं स्वपोषण के बारे में। पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ यानी कि ऑटोट्रॉफ शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्द ऑटो और ट्रॉफ के मेल से हुई है। ऑटो शब्द का अर्थ स्व या स्वतः होता है, ऑटो सेल्फ इंग्लिश में बोले तो, तथा ट्रॉफ का अर्थ होता है पोषण, ट्रॉफ को इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोलते हैं। अतः ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं और इन पौधे में एक प्रकार की रचना हरितलवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पिगमेंट जिसे बोलते हैं पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं पाया जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे का रंग हरा दिखता है। ऐसे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये पौधे में एक विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे हम हिंदी में हरितलवक या इंग्लिश में बोले तो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक पिगमेंट होता है जिसे हिंदी में पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। और पौधे में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे का जो रंग होता है वो हरा दिखता है। चलिए आगे पढ़ते हैं परपोषण के बारे में। परपोषण इंग्लिश से बोले तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण समस्त जंतु तथा कवक फंगी पौधे की तरह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करने में सक्षम नहीं होते। अतः भोजन के लिए यह पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं परपोषी या हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। हेटेरोट्रॉफ शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों हेटेरो और ट्रॉप के मेल से हुई है। हेटेरो शब्द का अर्थ विषम, भिन्न या पर, डिफरेंट या अदर, तथा ट्रॉप शब्द का अर्थ होता है पोषण। अतः प्रपोषण का हम परिभाषा बताएं सीधे तो प्रपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। आगे पढ़ते हैं। स्वपोषण और प्रपोषण में मूल अंतर यह है कि स्वपोषण में जीव सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण करते हैं
परंतु प्रपोषण में जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक अणुओं का विभिन्न जैविक क्रियाओं द्वारा सरल कार्बनिक अणुओं में निम्नीकरण होता है, डिग्रेडेशन और ब्रेकडाउन। तो आगे पढ़ते हैं प्रपोषण के प्रकार। प्रपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, समझे। तो पहला है मृत जीवी पोषण, उसके बाद है परजीवी पोषण होता है, और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। तो बारी बारी से हम तीनों के बारे में आपको बताते हैं। चलिए मृत जीव पोषण के बारे में आपको बताते हैं। ग्रीक शब्द सेप्रोस का अर्थ होता है अवशोषण होता है। अतः इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, मृत जीवी या सेप्रोफाइटस कहलाते हैं। आगे है अनेक कवकों, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण इसी विधि से होता है। मृत जीवी अपना भोजन मुख्यतः तरल अवस्था में ही अवशोषण के द्वारा ग्रहण करते हैं। फिर है मृत जीवी पोषण की प्रकृति में बहुत अधिक महत्व है। जंतुओं और पौधों की मृत्यु के पश्चात अनेक मृत शरीर को मृत जीवी अपघटित डिकम्पोज कर अर्थात सड़ा गला कर उनके मूल तत्वों में बदल देते हैं। ऐसे मूल तत्व पुनः मिट्टी में प्रतिस्थापित हो जाते हैं और उत्पन्न गैस वातावरण में मिल जाती है। इन तत्वों को फिर से हरे पौधे मिट्टी से ग्रहण कर अपने उपयोग में लाते हैं और यही चक्र प्रकृति में निरंतर चलता रहता है। इसी कारण मृत जीवी अपघटक भी कहलाते हैं। चलिए तो मैं आपको बता दूं, मृत जीवी पोषण से आपको किस किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछ दे कि वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन में दे देगा सेप्रोफाइटस, पैरासिटिक या होलोजिक भी होता है इसका एक ठो, और डी ऑप्शन में देने में से कोई नहीं। तो हो सकता है उसमें आपको मृत जीवी ऑप्शन में ना रहे, सेप्रोफाइटस रहे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। और क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है कि कवकों, बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ में पोषण किस विधि से होता है, ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है। और मृत जीवी अपना भोजन मुख्यतः किस अवस्था में ही अवशोषण के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तरल अवस्था में। क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है कि निम्न में से किस पोषण का प्रकृति में बहुत अधिक महत्व है, ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है। तो इसमें हो जाएगा मृत जीवी पोषण का प्रकृति में बहुत अधिक महत्व है। तो चलिए 2 नंबर में पूछते हैं, आगे बढ़ते हैं। परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट शब्द 2 ग्रीक शब्द यानी कि पारा और साइटोस के मेल से बना है। पारा का अर्थ होता है पास, बगल या पार्श्व में, बिसाइड इंग्लिश में बोले तो, तथा साइटोस का अर्थ होता है पोषण। और इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों का भोजन अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार भोजन करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे पोषी होस्ट कहलाते हैं। परजीवी पोषण अनेक प्रकार के कवक, जीवाणु और कुछ पौधों जैसे अमरबेल तथा कई जंतु हैं जैसे गोल कृमि, हुकवर्म, टैपवर्म, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, मलेरिया परजीवी आदि में पाया जाता है। सीधे सीधे मैं आपको बता दूं तो जैसे कि हमने इससे पहले पढ़े थे यहाँ पे कि कवक, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में किस तरह का पोषण पाया जाता है। तो आप अब इसलिए मृत जीवी पोषण बताएंगे। तो उसी तरह आपको मतलब इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जैसे कुछ कवक जीवाणु, कुछ पौधे अमरवेल, गोल कृमि, हुकवर्म, टैपवर्म, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, मलेरिया, इन सब में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है।
तो परजीवी पोषण इसका आंसर होगा। बस यही था इसमें। चलिए आगे पढ़ते हैं। सभी परजीवियों के भोजन में समरूपता नहीं होती है। परजीवियों के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः तरल रूप में ही होते हैं। बस आगे पढ़ते हैं। इलन महत्वपूर्ण है, समानता न है चले। चलिए आगे है 3 नंबर में प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक शब्द 2 ग्रीक शब्द है होलो और जोइक के मेल से बना है। होलो शब्द का अर्थ है पूर्ण रूप से या पूरी तरह। होलो मतलब होता है कंप्लीट, होल, तथा जोइक का अर्थ है जंतु जैसा, एनिमल लाइक होता है। अर्थात वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणिसम पोषण होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। वैसे जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है प्राणिसमभोजी कहलाते हैं। इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं का लक्षण है तथा यह अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधियाँ। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जीवों में अलग अलग प्रकार के पोषकों की जरूरत होती है, जिसे प्राप्त करने के तरीके भी जीवों में विभिन्न तरह के होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में एक कोशिका के संपूर्ण सतह से खाद्य पदार्थ ग्रहण किया जाता है, जबकि बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवों में इसके लिए खास अंग होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि अमीबा, मेढक, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, तो आप आंसर बताइएगा प्राणिसम पोषण।